हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी, आज का जो व्लॉग है ना वो भाई दूज वाले दिन का व्लॉग है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं भाई दूज पे क्या ही रिकॉर्ड करूँगी, बट अब की बार ना हमारी लाडो रानी जो है वो भाई दूज कर रही हैं। और मेरे आदि की पहली भाई दूज है। छोटी थी तो इतना क्या समझती, कुछ समझे नहीं बच्चा, तो फिर अपन क्या ही करवाएं उससे। लेकिन अब वो समझदार हो रही है धीरे धीरे। तो मेरी देवरानी ने बोला कि भाई इनकी भाई दूज जो है वो इस बार स्टार्ट करवा लेते हैं। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर भाई दूज की जो है वो सब वो बताती जा रही हैं कि भाई कैसे कैसे तुम्हें करना है, और हमारी लाडो रानी जो है वो चीज़ कर रही है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाह रही थी कि मेरा ये जो व्लॉग है ये काफ़ी लेट आया है। इवन दिवाली व्लॉग भी बहुत लेट आया है। बट क्या हुआ है, क्या हुआ था, वो मैं आप लोगों के साथ में क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मैं जो है ना यूट्यूब पर कोई शॉर्ट अपलोड कर रही थी। और उस शॉर्ट में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गई। और स्ट्राइक आने की वजह से मेरा चैनल जो है ना वो पूरे 1 वीक के लिए बैन कर दिया गया। बैन करना इन द सेंस कि आप लोग मेरा चैनल देख सकते हो, बट मैं अपने चैनल पर कुछ भी पोस्ट या अपलोड नहीं कर सकती थी। इवन मैं कम्युनिटी भी नहीं लगा सकती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा। बहुत अपसेट रही मैं पिछले 1 हफ्ते में। क्योंकि मेरी डिलीवरी का टाइम भी कभी भी हो सकता था। तो मैं ये सोच रही थी कि यार पता नहीं कैसे मेरा निकलेगा। और आज भी मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो वॉइस ओवर है ना वो मैं 28 अक्टूबर को कर रही हूँ। अभी मुझे नहीं पता है कि मतलब अगर हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो ये वीडियो कब आएगी। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि ये वाला जो वीडियो है वो आपके पास में 2 तारीख को आ जाए। 1 तारीख को दिवाली वाला व्लॉग आ जाएगा। वो जो व्लॉग था ना मेरा दिवाली वाला, उसको मैंने अच्छे तरीके से अपलोड भी कर दिया था, शेड्यूल भी कर दिया था। बट उससे एक नाइट पहले ही मुझसे ये सिली मिस्टेक हो गई एक छोटी सी, जिसकी वजह से मेरा वो वीडियो भी प्राइवेट कर दिया गया। तो मैं अपलोड नहीं, मतलब अपलोडेड था बट प्राइवेट कर दिया। पब्लिक नहीं कर सकती थी आप लोगों के साथ में। तो इसलिए जो मेरे व्लॉग्स हैं ना वो थोड़ा सा लेट हो गए हैं। बट मैंने कहा चलो भाई आप लोगों को रीज़न तो मैं बता दूं कि किस वजह से जो है मेरे व्लॉग्स जो है वो थोड़े से लेट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई दूज का जो है ना त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी अच्छी सी फीलिंग हो रही थी कि भाई चलो, ये आदि की राखी तो नहीं हो पाई थी। मतलब जो मेरी ननद की लड़की है ना, उन्होंने वो राखी बांधती हैं तो उनकी राखी तो हो गई थी। लेकिन हमारी लाडो रानी नहीं आ पाई थी क्योंकि भैया को छुट्टी नहीं मिली थी। जब मेरी गोद भराई का फंक्शन था ना उससे एक दिन पहले की पहले राखी थी। और 9 तारीख को, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को जो है ना ये था मेरा प्रोग्राम गोद भराई का। तो इस टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो फाइनली जो है लाडो रानी आ गई। राखी ना सही, दौज तो कम से कम हो ही रही है। हालांकि राखी उसने खरीद ली थी, ये मतलब मेरी देवरानी ने दिलवा दी थी आदि के नाम की। बट वही है कि कंडीशंस कुछ इस तरीके की हो जाती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर फेस्टिवल जो है वो साथ में मनाया ही जा सके। छुट्टियां वगैरह नहीं मिल पाती हैं ज़्यादा इस चक्कर में। तो ये मेरे आदि की जो है पहली दोस्त थी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वेदांश की, जो मेरे देवर का लड़का है ना जो दूसरा वाला बैठा हुआ है, इसकी भी ये पहली दौज ही थी। क्योंकि ये पहली बार मैंने इनको दौज करते हुए इस तरीके से देखा है। तो बहुत ही ज़्यादा हँसी खुशी के साथ में यहाँ पर हो रहा था ये वाला जो भी भाई दूज का प्रोग्राम है। तो आप देख सकते हैं। और पता है इन दोनों भाइयों ने इतनी मेहनत करी थी। गुलाब के फूल बनाए थे जो आर्टिफिशियल पेपर से जो बनते हैं ना, वो बनाए थे। और उसके अलावा चॉकलेट ख़रीद के लेके आए थे अपनी बहन को देने के लिए। और ये भी बहुत खुश हो गई थी देख के कि भाई मेरे दोनों भाई जो है ना उन्होंने मुझे इस तरीके से फ्लावर्स गिफ्ट किए हैं और मेरे लिए चॉकलेट वगैरह लेकर आए हैं। सुबह से लगे हुए थे। इससे छुपा कर किया था इन्होंने, इस जस्ट मतलब एक सरप्राइज़ की तरह उन्होंने इसी टाइम पे इसको ये चीज़ें दी थी। तो जी, अब तो ये है कि प्रार्थना भगवान से यही, देखो भाई बहन सब बराबर ही होते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अगर औलाद एक एक माँ बाप की हो ना
तो उनकी थोड़ी-सी बात अलग होती है ना? तो वही है कि भई इसीलिए मैं भगवान से चाहती हूँ कि मेरे आदि की भी है ना बहन ही हो, मेरे घर राधा रानी ही आए, क्योंकि जब से ये हमारी लाडो रानी आई है ना, तब से मेरे आदि को थोड़ा ज़्यादा फ़ील होने लग गया था और तभी से उसने ज़िद पकड़ी थी कि मुझे मेरी पर्सनल बहन चाहिए, जो मेरे ही साथ रहे और मेरे ही साथ खेले, है ना? मतलब होता है ना 2 भाई-बहनों का एक वो वाला बॉन्ड। तो इसलिए मतलब मेरी दिल से इच्छा है कि मेरे घर में बिटिया रानी आए, ताकि मेरे आदि की इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि मेरे आदि ने कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहाँ पर उसने ये चीज़ ना मांगी हो कि भगवान जी मुझे बहन दे दो। घर में भी डेली यही प्रे करना, कोई भी जैसे नवरात्रे आ रहे हैं या कोई भी मतलब हम अलग तरीके की पूजा कर रहे हैं, तो सबसे उसने दिन रात अपने लिए बहन ही मांगी है। और इसीलिए मुझे कोई कहे 100%, मैं कहूँगी 101% मुझे श्योरिटी है कि मेरे यहाँ पर जो है राधा रानी ही आएंगी और मेरे आदि को उसकी प्यारी सी बहन जो है ना वो मिल जाएगी। क्योंकि जब ये हुई थी ना, तब जब हम इसको इसके प्रोग्राम में गए थे, फिर इसको जब छोड़कर आए थे, तो और उस टाइम वेद भी बहुत छोटा था। तो इसलिए ऐसा लगता था कि यार वेद को लगता था ये मेरी बहन है, आदि को लगता था ये मेरी बहन है। तो इस चक्कर में है ना थोड़ा-सा मेरा आदि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था उस टाइम पे। तब उसने ये चीज़ कहना शुरू किया कि मुझे मेरी बहन चाहिए। और यही एक इम्पोर्टेंट और बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से इतने साल बाद ना मैंने इतना बड़ा चांस लिया है अपनी बॉडी के साथ में कि चलो ठीक है यार। और जब बच्चे का इतना मन है तो देखते हैं। बाकी देखो, बच्चे जब आते हैं तो अपना भाग्य खुद लेकर आते हैं। तो हमारी बिटिया रानी आएगी तो वो भी अपना भाग्य खुद ही लेकर आएगी कि भाई उसके भाग्य में जो जो चीज़ें लिखी होंगी वो सभी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। और बस यही है कि सभी भाई बहनों का प्यार जो है ना वो इसी तरीके से बना रहे। हमारी लाडो रानी भी उतनी ही लाडली है जितनी हमारी गुड़िया रानी होगी। मतलब अगर मेरी बिटिया पहले होती तो मैं उसका नाम लाडो रखती, लेकिन ये है हमारी, ये भी हमारी ही बिटिया है, बट ये है कि भई फिर इस हमने इसका नाम लाडो रख दिया। हमने कहा भई जो भी पहली बच्ची है अपने घर की, अपन तो उसको तो लाडो ही बोलेंगे। और जो मेरी जो अब जो अगर मेरे गुड़िया मतलब मेरे बिटिया हो जाती है ना, तो मेरे आदि ने उसका नाम गुड़िया रखा है कि मम्मा मैं उसको गुड़िया बोला करूँगा। हम सब लोग उसे गुड़िया ही बोला करेंगे घर में। बाकी नामकरण वगैरह तो आपको पता ही है कि जब पूजा पाठ होगी, राशि से नाम वगैरह निकलेंगे, तो उस टाइम पे आप लोगों को भी बताऊँगी कि क्या नाम जो है वो हम हमारी गुड़िया रानी का रखते हैं। तो हमारे घर में 2 चिड़िया आगे मतलब हो जाएँगी, एक हमारी लाडो रानी और एक हमारी गुड़िया रानी। तो कहते हैं कि जहाँ बेटियाँ होती हैं ना, उनके बाप राजा होते हैं। तो मेरे देवर तो राजा बन चुके, अब बारी है मेरे पतिदेव की। देखते हैं भगवान उन्हें राजा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, जैसा भी प्रभु की इच्छा। तो यहाँ पर जी हमारी लाडो रानी जो है, उसका टीका भी जो है ये दोनों भाइयों ने कर दिया था, क्योंकि इसको लग रहा था कि मैंने तो मेरे भाइयों का कर दिया और मेरा किसी ने टीका नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पर ना इसका भी टीका वगैरह यहाँ पर हम लोगों ने करवा दिया था। तो इस तरीके से मेरे आदि की और वेद की जो है पहली भाई दूज यहाँ पर कंप्लीट हुई, है ना। और मेरा तो आप लोगों को पता ही है कि मेरा अपना खुद का कोई भाई नहीं है, हम 3 बहनें ही हैं। तो पहले जब मैं राखी करती थी मेरी बुआ जी के लड़के की, तो तब मैं दौज भी किया करती थी। लेकिन जब राखी छूट गई तो फिर मैंने दौज भी छोड़ दी, कोई मतलब ही नहीं था इस चीज़ का। अब मैं अपने कान्हा जी की राखी तो करती हूँ, लेकिन दौज वगैरह मैं शुरू नहीं करना चाहती। कभी मुझे लगा कि शुरू करना चाहिए तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज़ ठीक है, कान्हा अपने ही हैं। तो अभी तो सिर्फ़ राखी है जो वो मैं उनको करती हूँ, और एक भगवान की तरह भी और एक भाई की तरह भी, बस वही हैं जो मेरे लिए मेरे भाई के बराबर हैं। इसके बाद में मेरी देवरानी जो है, इनके 2 भाई हैं, तो इनको भी अपने भाइयों के नाम की दौज करनी थी। तो इन्होंने जो है कान्हा जी को ही यहाँ पर है ना मोली वगैरह चढ़ा के, और जो भी मतलब दौज की जो पूजा होती है ना थोड़ी बहुत, वो इन्होंने यहाँ पर कर ली थी। और इसके बाद में इन लोगों को निकलना था अपने डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे से भैया की ड्यूटी का दिन था। तो इसके बाद में ये लोग चले गए थे, जो कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे उस टाइम पे। तो जी ये था छोटा सा भाई दूज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद लग आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।